स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन के क्लासेस पर। दोस्तों आज इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। आज मैं आपको इस वीडियो पर आपका जो त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं 18 तारीख को होने वाला है उसका पूरा का पूरा प्रश्न प्रारूप दिखाऊंगा, यानी कि पूरे प्रश्न दिखाऊंगा, पूरा का पूरा रियल पेपर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर दें और आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगा, समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या 7 रहेगा, यानी 7 पेजों पर आपका प्रश्न है। और यहाँ पर पूर्णांक की बात करें साथियों, पूर्णांक आपका रहेगा 75 का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए निर्देश उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आप क्वेश्चन को याद करते हैं, क्योंकि निर्देश से ही आपको पता चल पाता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और उसको हम लिखेंगे तो उसकी शब्द सीमा कितने का होगा। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर पहला निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो साथियों आपको जितने भी क्वेश्चन दिया जाएगा प्रश्न पत्र में, आपसे जो बनता है उसको करना है, और जो अगर कारणवश नहीं बनता है उसको भी करना है। लेकिन हिंदी का मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसे तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप अगले पेपर का भी मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके अंक 30 हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर जो निर्देश आपका 3 है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा आपको लिखना है 30 शब्दों में। जी हाँ दोस्तों, शब्द सीमा आपका 30 रहेगा। चौथा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक के प्रश्न है, शब्द सीमा 75। जी हाँ दोस्तों, 75 रहेगा शब्द सीमा। और पांचवा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 अंक है, शब्द सीमा 120 शब्द का है। तो इस तरह से आपका निर्देश हो गया। चलिए मैं आपको सीधा फटाफट प्रश्न पर ले चलता हूँ, पूरा का पूरा उत्तर भी बताऊंगा। तो आप अच्छे से वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल सके। साथियों यहाँ से आपका सही विकल्प स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो यहाँ पहला है का, योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो साथियों जो आपका सही आंसर है यहाँ पे है योग साधना का, आपको टिक लगा देना है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। यानी कि जो शिव भगवान का धनुष था उसको टूटा हुआ देखकर कौन क्रोधित हो गए थे। इसमें विकल्प है विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, शास्त्रवासु। तो आप सभी जानते हैं कि परशुराम क्रोधित हो उठे थे। फिर इसके बाद अगला है, यहाँ पे देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम था। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम था। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको इसका उत्तर पता है या नहीं। फिर इसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल, टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट भी करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ आपका साथियों चौथा क्वेश्चन है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं। स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को। तो यहाँ पे उद्धव को, यहाँ पे मिसप्रिंट है देख लीजिएगा, उद्धव होगा। समास के प्रकार, समास आप सभी कोई जानते हैं, समास कितने प्रकार का होता है। तो साथियों समास होता है 6 प्रकार का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य का आपका विकल्प है 1, 2, 3, 6। तो सही उत्तर आपका होगा 3, आंख मूंद कर 3 पर टिक मार देना है। तो साथियों इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी आंसर बताऊंगा, प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि आपको अलग से टाइम ना देना पड़े, प्रश्न का उत्तर ना ढूंढना पड़े, इसलिए मैं आपको सभी का सभी उत्तर भी साथ में बताते जाऊंगा। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों प्रिंट करवाया हूं और उत्तर सहित प्रिंट करवाया हूं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपसे बन रहा है? बन रहा है तो हाँ लिखकर कमेंट करिएगा। नेताजी का चश्मा गद्य बिंदी बिंदी विधा से, विधा की रचना है साहित्यिक। नीचे हेडलाइन देख लीजिए, मोटे से खींचा हुआ है, वहाँ पर विकल्प पूछा जाएगा। दूसरा है चार्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, इसका
सही आंसर है नाक। बीच में विकल्प रहेगा वो खाली स्थान, तो उस पर आपको भरना है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ बिंदी बिंदी है, कार्य यानी कठिन कार्य। फिर सूरदास जी की मुक्ता कवि बिंदी बिंदी के हैं, किसके कवि हैं? भक्ति और श्रृंगार रस के। सभापति का भाषण में छापा था, किसमें साथियों? अखबार में। पंचवटी बिंदी बिंदी समास का उदाहरण है, आप सभी जानते हैं किसका? द्विगु समास का। छायावाद के प्रमुख कवि बिंदी बिंदी हैं, कौन है दोस्तों? महादेवी वर्मा। इसके बाद आपको सही जोड़ी बनाना है, तो आपका सही जोड़ी इस तरह आएगा, देख लीजिएगा। आपका जो सही जोड़ी है, एक तरफ आ लिखा रहेगा और एक तरफ लिखा रहेगा बी। आ में आपको मिल जाएगा जो मैं क्यों लिखता हूँ। फिर इसके बाद देख लीजिए अगला जो है इस तरह से। फिर दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत, माता का आंचल, गद्य हमारी, रस काव्य की और माता पिता। इस तरह से आपका सही जोड़ी हो गया। साथियों मैं आपको सीधा आगे ले चलता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो साथियों जो एक वाक्य पर लिखना है, यानी कि आपको एक शब्द पर आपको उत्तर देना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, माता का अंचल में कहाँ की सांस्कृतिक का अंकन हुआ है? दूसरा हो गया। तीसरा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? चौथा हो गया, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? सभ्यता विकास का परिणाम है। साथियों इन प्रश्नों का उत्तर भी चाहिए आपको, और चाहिएगा ही क्योंकि आपको लिखना भी है। तो साथियों चलिए फटाफट मैं इसका सभी का उत्तर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका उत्तर। ये एक नंबर से आप पूरा देख लीजिए, सातवें प्रश्न का, यानी 7 प्रश्न थे, 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखा हुआ है। इस तरह से आपका एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्य सत्य। जी हाँ दोस्तों, सत्य सत्य में जो आपका क्वेश्चन है देख लीजिएगा, बाल गोविंद गृहस्थ। आपको उत्तर भी एक साथ बताते जाता हूँ, देख लीजिए। पहला नंबर जो है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, ये बिल्कुल असत्य है। क्या है साथियों? ये पहला नंबर असत्य है। दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ये भी असत्य है। फिर है अगला नंबर, परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए थे, बिल्कुल असत्य है, नहीं डरे थे, उन्होंने बहस किया था। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है। चौथा नंबर आप देख लीजिए, क्या चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं? बिल्कुल असत्य है। कामायनी आधुनिक काल की श्रेष्ठ महाकाव्य है, सत्य है। छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये भी असत्य है। फिर आपको क्वेश्चन पर ले चलूंगा दोस्तों। वीडियो बड़ा हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। पार्ट 2 के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, जल्द ही यहाँ पर है। आपको बेस्ट लक, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।